है गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड रेस्ट्रिक्शन एंड ब्रांड एक्सक्लूजन। गाइस, ये मैंने देखा है कि ये जो अभी दोनों फीचर्स हैं, बहुत रिसेंटली गूगल ने अपडेट करे हैं। और इन फीचर्स को लेके कन्फ्यूजन है कि ब्रांड रेस्ट्रिक्शन और ब्रांड एक्सक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है। मेनली अगर जैसे स्टूडेंट्स इंटरव्यूज़ में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। और अगर आप कैंपेन सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पर आप फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को, इस ऑप्शन को देखते भी होंगे कि ये बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन आता है। और इस ऑप्शन में मेन चीज़ होती है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको हम कैसे यूज़ करें और इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड रेस्ट्रिक्शन और ब्रांड एक्सक्लूजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ के साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स, ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने में भी यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं एंड में बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ब्रांड रेस्ट्रिक्शन और ब्रांड एक्सक्लूजन, सबसे पहले आप इनके नाम को ही समझो। रेस्ट्रिक्ट मतलब कि किसी चीज़ को, मतलब कहीं पर किसी चीज़ तक रेस्ट्रिक्ट कर देना। और ब्रांड एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब कि वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब वहाँ से या फिर कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब वहाँ से हटा देना कि यहाँ पर आपका ब्रांड नहीं आएगा। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्ट मतलब कि आप यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड हो, आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द लिमिट। ठीक है, यहाँ पर एक लिमिट है और यहाँ पर आपको एक्सपेल कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपेल मतलब कि आपको स्टॉप कर दिया गया है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर भी स्टॉप कर दिया गया है, यहाँ पर एक लिमिट है। यू हैव नॉट बीन स्टॉप्ड, आपको रोका नहीं गया है यहाँ पर। ठीक है, आपको स्टॉप नहीं किया गया है, बट यहाँ पर आपको स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, तो वो आप समझो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मतलब कि जहाँ पर आप पे लिमिट लगा दी गई, जैसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं ना, कि बोलते हैं कि यहाँ कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर कॉलेजेस में रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्कूल्स में रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन होती है, इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक लिमिट है, आप उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, एक बेसिकली आपको एक सज़ा दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो सेम गोज विद द रेस्ट्रिक्शन, कि मतलब आप स्टॉप नहीं किए जा रहे, आपको रोका नहीं जा रहा, बस एक लिमिट लगा दी गई है। एक्सक्लूजन में तो आपको कंप्लीटली एक्सपेल कर दिया गया है, कि हाँ आपको रोक दिया गया है कि आप यहाँ पर हो ही नहीं। क्लियर? तो आई थिंक ये एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि रेस्ट्रिक्शन और एक्सक्लूजन का। अब अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है तो यहीं से आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन और एक्सक्लूजन, देखो गाइस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्रांड लिस्ट क्या है, क्योंकि उसी जगह से या फिर वहीं से जाके हम इन दो ऑप्शंस को यूज़ कर पाएंगे। तो ब्रांड लिस्ट बेसिकली एक नया फीचर है जो अभी रिसेंटली गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। ये आपको अलाउ करता है एक लिस्ट ऑफ ब्रांड्स बनाने की। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ब्रांड्स। अब वो ब्रांड्स ऐसे नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री से उठा के आप बना दो, तो ऑब्वियसली ये रिलेवेंट ब्रांड होंगे आपके बिजनेस से। ठीक है, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेवेंट ब्रांड होंगे। उस केस में जब आप उन ब्रांड्स को टारगेट करना चाह रहे हो, और मतलब दोनों ही केस में आपके रिलेवेंट ब्रांड्स होंगे। ठीक, तो जिनको आप आगे जाके यूज़ करोगे टू इंक्लूड और एक्सक्लूड दीज ब्रांड्स फ्रॉम योर कैंपेन, कि आपके ब्रांड्स में इनको एक्सक्लूड करना और आपके ब्रांड से इनको एक्सक्लूड करना जब आप अपनी कैंपेन सेटअप करते हो। ठीक है, तो सिंपल एक और बार हम समझ लेते हैं। ब्रांड लिस्ट, एक सिंपल सी एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे हम ब्रांड्स का नाम या फिर ब्रांड्स को कैटेगराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट सपोज कि आप अपैरल इंडस्ट्री में हो, तो अपैरल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली आप ब्रांड्स की एक लिस्ट बनाओगे, कि जहाँ पर आपका मिंत्रा हो गया, जहाँ पर आपका बेवकूफ़ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड्स की आप लिस्ट बना लोगे जो आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, तो उनकी आप एक लिस्ट बनाते हो। डेट इज़ अ ब्रांड लिस्ट, जो गूगल ने एक न्यू फीचर दिया है। और उसको फिर आप आगे यूज़ करते हो कि आप उसको अपनी कैंपेन में ऐड करना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो उसको आप आगे जाके ब्रांड लिस्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक सिंपल। अब क्यों बना रहे हैं, क्या इसका यूज़ होगा, वो भी धीरे धीरे समझते हैं, बट सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, अब आते हैं आगे। ब्रांड लिस्ट तो हमने समझ ली। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा कि ये बेसिकली कैसी दिखती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इस टाइप से ब्रांड लिस्ट बनाने का ऑप्शन आता है। तो कहाँ पे आता है वो मैं आपको अभी लाइव अकाउंट में भी दिखाऊंगा थोड़े टाइम में। तो आपको लिस्ट नेम देना होता है और ब्रांड्स का नाम देना होता है, और जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर अपना टॉपिक डालते हो उससे रिलेटेड गूगल आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड ब्रांड शो करने लगता है।
ठीक है, ये आपने कोई भी टॉपिक डाला उससे रिलेटेड ब्रांड्स। अब मेन थिंग इसकी गूगल ये ब्रांड शो कैसे करता है। गूगल ब्रांड शो करता है कि जब आप, अब आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो तो अब गूगल ने एक ऑप्शन दिया है आपको कि आप अपना अकाउंट को, जो आपका अकाउंट है उसकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवाओ। ठीक है, तो एक बार आपकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो मतलब आपका अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है, मतलब गूगल के पास एक एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जैसे ज़्यादा लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने लगे हैं वैसे वैसे गूगल के पास और ज़्यादा डेटा कलेक्ट होने लगा है, और उस कलेक्शन की बेसिस पे ये जो ऑप्शन है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा है। तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको और बेटर रिजल्ट्स देगा, जहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, कोई भी आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो आप अपनी इंडस्ट्री को एड ऑन, मतलब इस इंडस्ट्री का एक यहाँ पर कीवर्ड टाइप करो या फिर अपनी इंडस्ट्री को टाइप करो, उससे रिलेटेड गूगल आपको यहाँ पे ब्रांड्स के सजेशंस दे देगा। तो इधर यू कैन चूज द ब्रांड्स फ्रॉम दिस सजेशंस लिस्ट और यू कैन एंटर डायरेक्टली द ब्रांड नेम हेयर। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली ब्रांड नेम भी डाल सकते हो। ठीक, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है, मतलब आपका जो जिस ब्रांड को आप टारगेट करना चाहते हो अगर वो नहीं है, तो इन डेट केस आप यहाँ से एक न्यू ब्रांड को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और गूगल उस ब्रांड को यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक, तो ये ब्रांड लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहाँ पर दिखता है वो मैं आप पे आगे जाके आपको दिखाऊंगा। क्लियर। अब आ जाते हैं डिफरेंस पर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्रांड रेस्ट्रिक्शन और एक्सक्लूजन में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। देखो, ब्रांड एक्सक्लूजन बेसिकली ये क्या करता है, सबसे पहले यही समझ लो कि एक्सक्लूजन कब यूज़ करना है और रेस्ट्रिक्शन कब यूज़ करना है और यह कहाँ पर यूज़ होता है। ब्रांड एक्सक्लूजन यूज़ होता है आपका मेनली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में। ठीक है, और ये जो यूज़ होता है ये आपका मेनली सर्च एड्स कैंपेन में यूज़ होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली सर्च एड्स कैंपेन में, और ये यूज़ होता है आपका परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में। ब्रांड एक्सक्लूजन बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पर आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में ब्रांड्स को एक्सक्लूड करते हो ताकि आपका ब्रांड इन रिस्पेक्टिव सर्चेस पर या फिर उन ब्रांड्स के रिलेटेड टर्म्स पर आपका ब्रांड अपीयर ना हो। तो वहाँ पर आपने उन ब्रांड्स को एक्सक्लूड कर दिया कि जहाँ पर भी उन ब्रांड्स की बात हो रही है, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, चाहे गूगल सर्च पर हो, चाहे डिजिटल नेटवर्क पर हो, तो वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट उन ब्रांड्स के साथ शो नहीं करेगा जहाँ पर भी उन ब्रांड्स की बात हो रही है। वहीं अगर ब्रांड रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है तो अब आप इसको थोड़ा समझना, ये सिर्फ सर्च एड्स के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने अपनी ब्रांड लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो ब्रांड लिस्ट में गूगल क्या करेगा कि आपका एडवर्टीजमेंट तभी ट्रिगर करेगा जब उस ब्रांड से रिलेटेड कोई यूज़र गूगल पर सर्च करेगा। इट मीन्स जो आपकी टारगेटिंग है वो उसको नैरो कर देगा टू द ब्रांड लिस्ट, कि जैसे ही इस ब्रांड लिस्ट में से कोई भी ब्रांड के बारे में यूज़र सर्च करता है इमीडिएटली गूगल आपका ऐड शो कर देगा। ठीक है, आपका ऐड वहाँ पर शो कर देगा जैसे ही ब्रांड से रिलेटेड सर्च होता है। अदरवाइज यूज़र कोई भी नॉर्मल टर्म डालता है, कोई भी जेनरिक टर्म डालता है, तो वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा। दैट इज़ द क्लियर डिफरेंस। यहाँ पर हम अपने ब्रांड को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को, अपने एडवर्टीजमेंट को स्टॉप कर रहे हैं किसी और दूसरे ब्रांड के नेम पर अपीयर होने से, जबकि यहाँ पर हम अपने ब्रांड को शो ही तब कर रहे हैं जब उस पर्टिकुलर ब्रांड को कोई यूज़र गूगल पर सर्च कर रहा है। ठीक है, अब आई थिंक आप जब यहाँ पे आपको ये डिफरेंस एकदम क्लियर होगा। ब्रांड एक्सक्लूजन यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में और ब्रांड रेस्ट्रिक्शन यूज़ किया जाता है आपका सर्च एड्स कैंपेन में। ठीक है, डन। अब आते हैं आगे, कैसा दिखता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो, ब्रांड एक्सक्लूजन यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा कि जहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी ब्रांड लिस्ट को यूज़ करो और ताकि उन ब्रांड्स को हम एक्सक्लूड कर सकें। ये देखो, आप यहाँ पर पढ़ोगे ना, एक्सक्लूड ब्रांड सो योर एड्स वॉन्ट शो ऑन सर्चेस दैट मेंशन दोज ब्रांड्स, कि जहाँ पर भी उन ब्रांड्स का मेंशन होगा तो वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा। क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ब्रांड रेस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ब्रांड रेस्ट्रिक्शन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। Your ads will only show on searches that match your keywords and mention selected brands including related products and services। कोई भी related product या service हो तो जैसे ही कोई यूज़र सर्च करता है इमीडिएटली आपका एडवर्टीजमेंट वहाँ पर शो होगा। विल लिमिट सर्च ट्रैफिक, देखो जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपके सर्च ट्रैफिक को लिमिट कर देगा। सो अप्लाई ओनली नेसेसरी ब्रांड्स, कि जिन जिन ब्रांड्स को आपको लगता है कि हाँ ये नेसेसरी ब्रांड्स हैं जिन पर मुझे अपियर होना है, तो उन्हीं नेसेसरी ब्रांड्स को यहाँ पर ऐड ऑन करो। क्लियर। तो अब ये समझ में आया ब्रांड एक्सक्लूजन, ब्रांड आपका रेस्ट्रिक्शन। ब्रांड एक्सक्लूजन परफॉर्मेंस मैक्स में यूज़ हो रहा है जहाँ पे हमारे ब्रांड को रेस्ट मतलब स्टॉप कर देगा जो बाकी ब्रांड्स हैं उन पर सर्च होने पे। ब्रांड रेस्ट्रिक्शन हमारे एडवर्टीजमेंट को तभी शो करेगा जब उन ब्रांड से रिलेटेड कुछ सर्च होगी। ऑलराइट, तो अब आते हैं मेन कि ये बेसिकली हम
जब हम ब्रांड रेस्ट्रिक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहला, जैसे ब्रांड एक्सक्लूजन में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट ब्रांड रेस्ट्रिक्शन के लिए आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपको, जब आपको ब्रांड रेस्ट्रिक्शन यूज़ करना है, तो ब्रांड रेस्ट्रिक्शन आपको यूज़ करना है उस टाइम पर जब आप कोई ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होगे। ठीक है, उसी टाइम पर आपको यूज़ करना है, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है ब्रॉड मैच कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स मतलब ऐसे नहीं कि आप फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच के साथ यूज़ कर पाओगे, आपको सिर्फ ब्रॉड मैच यूज़ करना है, और वो भी ऑटोमेटेड स्ट्रेटजी पर। मतलब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी लेनी है जिसमें आपका मैक्सिमाइज क्लिक्स भी नहीं, कन्वर्जन्स या फिर कन्वर्जेंस वैल्यू, इन दो बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप किसी और दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजी पर यूज़ करोगे और यहाँ पर ब्रांड लिस्ट एड ऑन मतलब एंटर करोगे कोई भी नाम, तो ये आपको इस टाइप से एक पॉपअप देगा कि रिक्वायर्स ब्रॉड मैच कीवर्ड्स टू बी टर्न ऑन। तो हमेशा सिर्फ ये ब्रॉड मैच कीवर्ड के साथ ही काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा इसका कंडीशन समझनी जरूरी थी। अब एक और चीज़ आती है कि अगर हम ब्रांड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ फिर। अगर ब्रांड रेस्ट्रिक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ब्रांड एक्सक्लूजन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे ब्रांड्स को, हमारे एडवर्टीजमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं ऑन पर्टिकुलर सर्चेस, तो फिर नेगेटिव कीवर्ड का क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि ब्रांड लिस्ट कहाँ पर आपको देखनी है और कैसे क्रिएट करनी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं स्क्रीन पर, फिर मैं आपको इसके बीच में एक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, और एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि आपको ये कैसे यूज़ करेगा ऑप्टिमाइजेशन में। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, और स्क्रीन में सबसे पहले आपको देखना है कि आपको ब्रांड लिस्ट कहाँ से क्रिएट करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है टूल्स पर। टूल्स के अंदर शेड लाइब्रेरी का एक ऑप्शन होगा, और यहाँ पर देखो ब्रांड लिस्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई ब्रांड लिस्ट नहीं बना रखी तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अ ब्रांड लिस्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ ब्रांड लिस्ट पर। यहाँ पे आपको अपने ब्रांड का नाम दे देना है, फॉर एग्जांपल मैं डेमो डाल रहा हूँ। अब लेट सपोज कि आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप यहाँ पर उस इंडस्ट्री का कोई भी कीवर्ड या फिर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी टर्म आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ आईएसओ सर्टिफिकेशन। ठीक है, आप ट्रैवल इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो तो आप ट्रैवल इंडस्ट्री का डाल सकते हो। तो अगेन गूगल यहाँ पर आपको क्या करेगा, कुछ लिस्ट दे देगा, कुछ आपको सजेशंस देगा, तो उनमें से जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको ऐड ऑन कर सकते हो। एंड ऐड ऑन करने के बाद जब आपकी लिस्ट बन जाएगी, तब आप आगे जाके उनको यूज़ कर सकते हो एज अ रेस्ट्रिक्शन और एज अ एक्सक्लूजन। ऑलराइट, तो आई होप अब आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर होगा कि कहाँ से आपको क्रिएट करनी है लिस्ट। एंड अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांड इस लिस्ट में नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट अ ब्रांड बाय जस्ट क्लियरिंग, मतलब जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर। कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, ब्रांड का नेम किस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, उसकी यूआरएल देनी है, एंड देन बाकी ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी दोगे तो भी आपका चल जाएगा। क्लियर। अब आते हैं जो लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम ब्रांड लिस्ट बना रहे हैं तो इसमें और नेगेटिव कीवर्ड में क्या डिफरेंस होगा। तो गाइस देखो, गूगल कहता है कि जब आप ब्रांड लिस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसका ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको ना नेगेटिव कीवर्ड्स एंटर नहीं करने पड़ते हो ब्रांड्स के। जो ब्रांड्स को लेट सपोज कि आप चाहते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट नाइकी कीवर्ड पर या फिर मिंत्रा कीवर्ड पर शो ना हो, तो उस केस में बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मिंत्रा कीवर्ड आपका नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है, बट अगेन वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार, क्योंकि क्लोज वेरिएशंस में भी एडवर्टीजमेंट शो कर देता है, तो कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। कोई यूज़र स्पेलिंग मिस्टेक डाल के सर्च करा तो आपका एडवर्टीजमेंट शो हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि दूसरा वेरिएशन यूज़ कर लिया उसने, वहाँ पर शो हो गया। कभी ऐसा होता है दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर ली, सपोज आपने इंग्लिश को एक्सक्लूड कर रखा है बट हिंदी में सर्च कर लिया, वहाँ पर शो हो गया। तो उस केस में इन सारे फैक्टर्स से बचाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ब्रांड लिस्ट को यूज़ करो। तो इन सारे फैक्टर्स को वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है कि आपको अलग अलग स्पेलिंग्स नहीं डालनी, मिस स्पेलिंग नहीं डालनी, वेरिएशंस नहीं डालने। तो उस केस में आपकी कैंपेन एक बेटर वे में ऑप्टिमाइज होती है और उस ब्रांड को कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देती है। ऑलराइट, तो ये एक सबसे बड़ा पार्ट भी होता है आपका ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, ब्रांड लिस्ट का, कि अगर आप सिंपल चाहते हो आपको ब्रांडिंग करनी है, या फिर जब आप चाहते हो कि आपको कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना है एंड यू वांट टू जस्ट इंक्रीज योर प्रोडक्ट कंसिडरेशन, ठीक है, तो उस केस में आप ब्रांड लिस्ट सेलेक्ट करो और आप ब्रांड रेस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन ले लेते हो कि यूज़र जैसी किसी ब्रांड को सर्च करे उसके ऐड के साथ आपका एडवर्टीजमेंट वहीं पर शो हो जाए, ताकि यूज़र आपके भी ब्रांड को एक बार कंसिडर करना स्टार्ट करे, एक बार देखना स्टार्ट करे। एंड वहीं अगर आपको जब एक्सक्लूजन करना है,
तो एक्सक्लूजन में आप सिंपल ब्रांड लिस्ट को यूज़ करो, आपका ब्रांड मतलब आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीटली उस ब्रांड से एक्सक्लूड हो जाएगा और वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट कभी शो ही नहीं होगा। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, टू जस्ट रेस्ट्रिक्ट योर ब्रांड और एक्सक्लूड योर ब्रांड, मतलब रेस्ट्रिक्ट योर एडवर्टीजमेंट और जस्ट एक्सक्लूड योर एडवर्टीजमेंट फ्रॉम दोज ब्रांड्स। तो गाइस आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि ब्रांड रेस्ट्रिक्शन और ब्रांड एक्सक्लूजन में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड को लेकर इसका क्या बेनिफिट है। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट फीचर है, कुछ टाइम पहले गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज़ें आपकी इस टाइप से वर्क करती हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करो, और जो आपको लगता है कि आपको पता चला या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे आप अपने डाउट पूछो या फिर जो लर्निंग है उसको आप शेयर करो। और हाँ, अगर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।